दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुशल गृह आर्थिक प्रबंधन की चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जब भी इस संबंध में वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए और उसका आप फायदा उठाएं। दोस्तों, कुशल गृह आर्थिक प्रबंधन यानी में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रबंधन। यानी प्रबंधन की आवश्यकता वहाँ पड़ती है दोस्तों, जहाँ की आपके पास आर्थिक संसाधन की कमी है। यदि आर्थिक संसाधन पर्याप्त है तो किसी भी प्रबंधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन अब आपको सोचना है कि क्या आप आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं या आपके पास आर्थिक संसाधन इतने पर्याप्त हैं कि आपको इसकी प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। यदि दोस्तों आपके पास आर्थिक संसाधन अपर्याप्त हैं तो आपको आर्थिक प्रबंधन की आवश्यकता है, और उसको हम कैसे करेंगे इस या उसमें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आज हम इसी की चर्चा करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग जो भी घर के मुखिया हैं वो सुबह से शाम तक या 24 घंटा में अधिकतम प्रयास करके घर के चलाने के लिए आर्थिक संसाधन की व्यवस्था करते हैं, अर्थ की व्यवस्था करते हैं। वो चाहे किसी की 5,000 हो मंथली इनकम, या किसी को 10,000 हो, या किसी को 20,000 हो। उसी में आवश्यकता होती है आपको भोजन जुटाने की, उसी में आवश्यकता होती है आपको शिक्षा जुटाने की, उसी में आवश्यकता होती है वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी की व्यवस्था करने की। और हम करते भी हैं। इसमें जो हमारा एक पहलू जो सबसे अनजान जो रह जाता है हम लोग के दिमाग में, वो रह जाता है कि अचानक जो आने वाले खर्चे हैं या कोई मिसहैपनिंग हो जाए और हमारा परिवार हमारा परिवार में सभी लोग रहें और हम ही नहीं रहें, तो क्या कभी सोचे हैं कि वो जो आर्थिक जो आय परिवार को मिल रही है वो क्या मिल पाएगी दोस्तों? यदि हाँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वहीं तब भी यहाँ पे कोई किसी आर्थिक प्रबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि दोस्तों नहीं है इसका जवाब, तो आर्थिक प्रबंधन में हम आकस्मिकता की स्थिति में जब हम आर्थिक इंजन ही नहीं रहे, जैसे कोरोना काल में कई परिवारों को के जो आर्थिक आय करने वाले व्यक्ति थे वो मिसहैपनिंग के शिकार हो गए, वो दुनिया में नहीं रहे, और आज उनका परिवार बुरी आर्थिक स्थिति में फंस गया है दोस्तों। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे अपनी आमदनी जो है उसमें से एक हिस्सा सेविंग करके हम टर्म प्लान लेंगे दोस्तों, लाइफ टर्म प्लान लेंगे। और वो उसकी मात्रा कितनी होगी दोस्तों? उसकी मात्रा, उसका जो सम एश्योर्ड होना चाहिए दोस्तों, वो मेरी आमदनी का 20 गुना होना चाहिए। यदि उतना आपके पास नहीं है इंश्योरेंस दोस्तों, तो आपका परिवार आपके न रहने की स्थिति में बुरी तरह से आर्थिक समस्या का सामना कर सकता है दोस्तों। अर्थात एक व्यक्ति की यदि आय दोस्तों 5 लाख है तो उसे परिवार के पास, उस व्यक्ति के पास उनका अपना खुद का 1 करोड़ का टर्म प्लान होना चाहिए दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति के पास एनुअल इनकम 10 लाख है तो उसके पास दोस्तों 2 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए। यदि नहीं है दोस्तों तो आपका परिवार आर्थिक समस्या का सामना कर सकता है दोस्तों। इसको अब इस तरह से समझें कि मेरी आमदनी 10 लाख है और मेरे पास पूरा का टर्म प्लान है। यदि मैं मिसहैपनिंग का शिकार हुआ और इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरे नॉमिनी को 2 करोड़ की राशि मिल जाएगी दोस्तों। अब मेरा नॉमिनी बिना कोई दिमाग लगाए यदि उस राशि को
बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी कर जाता है दोस्तों, तो 5.2 के ब्याज रेट से दोस्तों उनको 10 लाख से ऊपर की आमदनी मिल जाएगी, जो मेरी वर्तमान आमदनी से मैच करती है दोस्तों। अब मेरा परिवार बिना किसी आर्थिक समस्या के दोस्तों चलते रहेगा। अब इसी आर्थिक प्रबंधन का जो दूसरा जो पहलू है दोस्तों, जो लाइफ टर्म इंश्योरेंस का जो दूसरा जो पोर्शन है दोस्तों, जो इसकी जो आकस्मिकता को पूरा करने के लिए, वो है इंश्योरेंस दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ इंश्योरेंस। सपोज अभी आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, या हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, हमें अचानक हम इस बीमार पड़ जाते हैं और हमें लाखों रुपया की आवश्यकता पड़ती है, तो लाखों रुपया प्रबंधन कहाँ करेंगे दोस्तों, कहाँ से करेंगे? और उस लाख रुपया के प्रबंधन के लिए हम अचानक अपने घर, खेत, घर के जेवर वगैरह बिक्री या नीलाम करते हैं दोस्तों, और हम आर्थिक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो उससे बेहतर है दोस्तों कि हम मिनिमम 5 से 10 लाख, 20 लाख, जो इतना में हम सक्षम है दोस्तों, पूरे परिवार का फैमिली फ्लोटर हम लेकर अपने परिवार को आकस्मिकता जो आने वाली स्थिति की संभावना होती है, उसको हम बेहद कम करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।